राजनीतिक विषय है। इसको शासन प्रशासन अपने लेवल से देख रहा है। इसमें हम धर्म गुरुओं का कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई विचार इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें शासन देखे, प्रशासन देखे। बात तो लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई किसी का लॉस नहीं है। जैसे पारसमणि किसी के हाथ में लग जाए, और पारसमणि अगर किसी के हाथ में लग गई तो उसमें लॉस तो किसी का है नहीं, सबका लाभ ही लाभ है। अगर आज हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमको ऐसा लगता है कि जो आज जिन जिन पूजा पद्धतियों को लोग मान रहे हैं, उन उन पूजा पद्धतियों को वो लॉन्ग टाइम तक मान सकेंगे। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो 25-30 साल बाद ये सेकुलर देश भी नहीं बचेगा। ये आप भी जानते हैं, ये हर वो व्यक्ति जानता है जो इस समय थोड़ी भी बुद्धिजीवी है। उन सबको पता है कि 25-30 साल बाद, और प्लानिंग पकड़ी गई है। ऐसा तो है नहीं कि हमें हवा में मार रहा हूं। आप ही के चैनलों ने कितना चलाया, आपके चैनलों ने कितना दिखाया है। हैदराबाद से पकड़े गए, यहां से पकड़े गए, वहां से पकड़े गए, वो पूरे पेपर पकड़े गए। उनकी प्लानिंग क्या है? तो सब जानबूझ के हम आंखों पे पट्टी बांध कर बैठ जाएं। अच्छे व्यक्ति तो उसी को कहते हैं जो अपने भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करे। जो हमारे को आजाद कराने के लिए अपने फांसी के फंदे पे चढ़े थे, उन्होंने हमारी आजादी के लिए रखे थे ना, अपना जीवन बलिदान दिया कि नहीं? क्यों? क्योंकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी आजाद रह सके। और हम अपने आजाद देश को भी भविष्य में आने वाली पीढ़ी को आजाद न रख सके तो फिर हमारा होना न होना बराबर है। तो हमें इस देश के लिए ये कदम उठाना ही होगा कि सभी प्रेम से रहे। अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सिया राम में सब जग जानी। यहाँ किसी को मारने की और उड़ाने की और मिटाने की ऐसी तो कोई बात हिंदू राष्ट्र में है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र तो यह है, सिया राम में सब जग जाने। तो ये तो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और ये होना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र हुआ, सनातन राष्ट्र हुआ, तब ही आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। देखिए, मैंने अभी कथा में से अनाउंस किया है 22 तारीख तक अगर उस पे कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो उसी स्कूल के सामने 23 तारीख को जाकर मैं एक बहुत बड़ा जो है, मैं खुद बैठ जाऊंगा, चाहे मेरे साथ अकेला में ही क्यों ना हो, कोई ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बैठूंगा और ये पूछूंगा कि कैसे ये हो सकता है कि मेरे भारतीय बच्चे, सनातनी बच्चे स्कूल में जाएं और उन्हें किसी भी एक्टिविटी के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए और उनसे नमाज अदा करवा दी जाए। ये तो हनन है। ये तो उन पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स हैं जो पैसा दे रहे हैं, उनके उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ है। उन बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है। ये उन्हें तो पता भी नहीं कि उनके साथ क्या कर गए। ये दंडनीय अपराध है। बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। क्या कह सकते हैं इस तरीके से धर्म परिवर्तन? अब ये क्या है और इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? क्या मदरसों में रामायण का पाठ हो सकता है? ये जब स्कूल में हमारे बच्चे भेजे, मैं किसी अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूं, किस लिए भेज रहा हूं? वहां में नमाज अदा करने के लिए थोड़ी भेज रहा हूं। ये सरासर हमारे बच्चों के साथ धोखा है, फ्रॉड है। पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है और इस कुठाराघात की सजा कठोर होनी चाहिए जिससे आगे कभी ना हो। 22 तारीख तक हम आशा रखते हैं कि प्रशासन इस पे बहुत कड़ा कार्रवाई करेगा। अगर नहीं की तो हम इसके अगेंस्ट स्कूल के सामने बैठेंगे और 23 तारीख को वहां जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कोई भी दंड क्यों न भोगना पड़े। हम अपने बच्चों को इस तरीके से धर्म परिवर्तित होते हुए नहीं देख सकते।